अब जो वासिम जैसे लोग आते हैं उनके लिए वसीम हमारे पास में मौजूद है। वासिम के लिए वसीम क्या कह रहे हैं वसीम जी, जरा उनकी सुन लें। पहला उनका बयान आया हिंदू धर्म अपनाने के बाद। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं है। इतना पढ़ लेने के बाद इस्लाम के बारे में, मोहम्मद के चरित्र के बारे में, और जो उनकी आतंकवादी चेहरा है उसको पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, मोहम्मद द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ एक आतंकी गुट है जो 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में तैयार किया गया था। तो जब हमको निकाल दिया गया, हर जुमे को नमाज के बाद हमारा और महाराज जी का, यति नरसिंहानंद गिरी जी का सर काटने के लिए फतवे दिए जाते हैं, इनाम बढ़ाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमको इस्लाम कोई कहे या हमको कोई मुसलमान कहे, इस पर हमको खुद शर्म आती है। तो साहब ये स्थिति है। जो सरतन से जुदा चिल्ला रहे थे उनको समझ में आ जाना चाहिए, उनके लोग उनको ही छोड़कर जा रहे हैं। राज तनेजा जी नमस्ते। ज्योति किशोर जी, काफ़ी मुसलमान अब खुलकर आने लगे हैं बीजेपी के समर्थन में, वो खुश हैं योगी जी से। शिया मुसलमान अब खुलकर राम के पक्ष में बोलने लगे हैं। जी ज्योति कश्यप जी, ये बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव। जो अब तक चुप बैठे थे, ये 2-4% की गुंडागर्दी सह रहे थे, अब उनकी गुंडागर्दी नहीं सह रहे, खुलकर बाहर आकर बोल रहे हैं, और ये बहुत अच्छा एक बदलाव है ना। चलिए अब आगे आते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। तो आपको लगता है सिर्फ भारत में ऐसा हो रहा है? आइए, वीडियो पाकिस्तान का बताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी यही चल रहा है। और क्या चल रहा है ये देखिए साहब। जैसे को तैसा, और ये सब सिखाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है अब ये देखिए। ये बच्चियों को सिखाया जा रहा है, इतनी छोटी छोटी बच्चियां। क्या सिखाया जा रहा है पाकिस्तान में? ये सिखाया जा रहा है, ये लो भैया, ये हो गया। लो जी, हो गया सरतन से जुदा खुश। तो साहब ये पाकिस्तान में चल रहा है। कमाल है। अब आइए इनकी औकात बता दूं। इनकी औकात क्या है, वो औकात बताना बहुत आवश्यक है। इन काले टेंटों की औकात बता दूं, पाकिस्तान के अंदर क्या औकात है। 4 वुमेन स्ट्रिप्ड, नंगा कर दिया, परेडेड नेकेड ऑन एलिगेशंस ऑफ शॉपलिफ्टिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 4 औरतों को कपड़े उतारकर नंगा कर कर उनको सड़क पर घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, भरे बाजार उनको नंगा करके घुमाया गया। ये पाकिस्तान की औकात है। हाँ भाई, हामिद कहाँ चला गया भाई? तेरी अम्मी तो नहीं थी इसमें कोई? भाई देख लेना। ये वही है जो बुरके में डाल डाल के सामान ले जाती हैं दुनिया जहान में। कितने सारे वीडियो दिखाए। अब इनकी औकात है वहाँ खड़े होके दुनिया भर की बातें। अरे इतना बुरका पहनाते हो, फिर खुद ही उतार लेते हो, फिर नंगा घुमाते हो बाजार में। वाह रे पाकिस्तानियों, वाह, कमाल है पाकिस्तानियों। काय के लिए पहनाते हो फिर? हैं? रियासत पुदीना हिल रहा है। हाँ बिल्कुल हिल रहा है जी, ये स्थिति है इनकी। प्रणाम गुरुजी, कृपया एक दिन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पर लाइव कीजिए, पॉइंट्स नोट करके रखता हूँ, जो समझाने नहीं आता फिर गूगल करके करता हूँ लाइव के बाद। ओके राजू हिंदुस्तानी जी, कॉल कीजिएगा सर ना, तब आपकी बात मुझे समझ में आएगी, क्योंकि इस समय मेरा माइंडसेट कुछ और है। राइट, तो ये स्थिति है साहब। नारे लगा रही थी। खैर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, स्थिति लगभग सब जगह खराब है। आइए ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की बात कर रहा हूँ। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, इस्लामिस्ट ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टू हिंदू मूर्तिज डिस्प्लेड एट सुपर मार्केट, आस्क फॉर रिमूवल। सुपर मार्केट में रखी हैं मूर्तियां, उस पर भी दिक्कत हो गई। और क्या दिक्कत हो गई आइए देखें। ये रियल स्ट्रीट जमात है, इन्होंने लिखा हाजी करीम अली चेयरमैन ASJ इस्लामिक काउंसलिंग फलान डिकान, डियर ब्रदर अस्सलाम वालेकुम, आपने जो मूर्तियां रखी हैं वो मूर्तियां गलत है, उन मूर्तियों को हटाइए, इन मूर्तियों को हटाइए, मूर्ति नहीं बेचनी हमको।
मूर्ति डिस्प्ले में नहीं होनी चाहिए, पूरे मॉल में कहीं होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। द प्राइस क्लब सुपरमार्केट, टू देयर सरप्राइज दे सॉ हिंदू मूर्तिज एंड अदर हिंदू आइटम्स ऑन सेल, ठीक है ना। ये स्थिति है साहब। आई अर्ज यू टू टेक एक्शन टू इन्फॉर्म अवर सेकंड वाइस प्रेसिडेंट टू रिमूव दोज आइटम्स फ्रॉम हिज बिजनेस। भैया हटाओ उनको। और ये स्थिति कब है जानते हैं आप? ये स्थिति कब है? ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, वहां की ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। आइए जरा जनसंख्या देख लें। रोमन कैथोलिक 21%, हिंदू लगभग 18.5%, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। पेंटिकॉस्टल एवेंजलिकल फुल गॉस्पल 12%, इनको भी जोड़ लीजिए 33% हो जाता है, 18% पे आप हो। और मालूम है इस्लाम कितना? आइए, मुसलमान कितने? इस्लाम 5%, 5% हो गए, वो 18%। आप दूसरी सबसे बड़ी आबादी को चैलेंज कर रहे हैं, चौड़े में चैलेंज कर रहे हैं। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में 5% हो गए कि मूर्ति यहाँ नहीं रहेगी, सुपरमार्केट से मूर्तियों को हटाओ। समझ में आ रहा है आपको? ये तो आप 80% हो इसलिए सामने वाला चुप है, नहीं तो यहाँ पर भी यही सब हो रहा होता, यहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ। तो अभी भी कर रहे हैं, 80% होने पे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सिर्फ छत्तीसगढ़ में झंडे तोड़े जा रहे हैं, रायपुर में झंडा तोड़ा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तमिलनाडु में, सब जगह हो रहा है ना। तो ये आपको जागना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आपको क्या करना है। आइए और आगे चलते हैं। तो बाहर की बात हो गई, तो देश के अंदर की बात कर लें। लीजिए साहब, गुरुग्राम इस्लाम संगठन, इमाम संगठन, गुरुग्राम इमाम संगठन ने 18 जगह चिन्हित कर दी हैं। श्रीमान डीसी साहब, गुरुग्राम में जुमे की नमाज पढ़ने के लिए निर्धारित स्थानों की सूची निम्नलिखित है। 6/12/2021 को इन्होंने सूची दे दी है, इन जगहों पर नमाज पढ़ी जाएगी, ठीक है। जगह बता दूं, जामा मस्जिद सदर बाजार, फलौदी चौक मस्जिद, पटौदी चौक मस्जिद, ईदगाह राजीव चौक, सेक्टर 57 अंजुमन मस्जिद, भाई मस्जिद के अंदर पढ़ना, बाहर ना निकलना, चोना गांव मस्जिद, शीतला कॉलोनी मस्जिद, शांतिनगर गुड़गांव। ये जो शांतिनगर गुड़गांव शीतला ये है ना, इनका नाम भी बड़ी जल्दी ईदगाह इस तरह से होने वाला है ना, समझ लेना, थोड़े दिनों में नाम बदलने वाला है। शांतिनगर गुड़गांव, सुनहरी मस्जिद, अतुल कटारिया चौक, देवीलाल कॉलोनी, सराय अलविदा मस्जिद, अलावदी मस्जिद, बादशाहपुर कस्बा मस्जिद, ईदगाह कब्रिस्तान, दरबारपुरी रोड, बहादुर शाह, बादशाहपुर, एटलस चौक, HIDC ग्रैंड उद्योग विहार, पीपल चौक, हुडा लैंड फेज 2 उद्योग विहार, स्पाइस जेट के सामने वाला हुडा लैंड फेज 4 उद्योग विहार, लेजर वैली ग्राउंड गुड़गांव, गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 42, हुडा लैंड पानी की टंकी सेक्टर 69 हुडा लैंड। अब सोचिए, स्पाइस जेट के सामने ये लेजर वैली, ये तमाम सारी आपकी रिहाइशें, आप ही की रिहाइशें ना। इस जगह जुमे की नमाज पे फिर जुमे की नमाज होने वाली है। तो आप सब ने क्या करना, सुबह पहुंच जाओ, और क्या है, टेंट वेंट लगा लो, दरिया लेके पहुंच जाओ, अपने आराम से पिकनिक मनाओ, एक दिन की पिकनिक बना लो, उसमें क्या दिक्कत है। कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पिछली बार भी बोला था, कितने लोग गए, इस बार देखते कितने जाते हैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो दिक्कत आने लगी है। देयर इंटॉलरेंस टुवर्ड्स धर्मा इज टू बी इंटॉलरेंट टू देयर इंटॉलरेंस एंड वेलकम देम टू फोल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी लिविंग इंटॉलरेंस बिहाइंड। हाँ रॉबर्ट कूल जी, बिल्कुल यही एक तरीका है। रॉबर्ट कूल इतना इंटॉलरेंस समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। शुक्ला जी, एक समय था जब हम USA, UK, यूरोप से तुलना करते थे, आज पाकिस्तान से नहीं। हमने कहा तो पाकिस्तान से तुलना करी, हमारी कोई तुलना ही नहीं हो रही पाकिस्तान से। हमने तो पाकिस्तान में जो घूम रही थी हमने बताया, पाकिस्तानी तो उनको नंगा करके घुमा रहे हैं सड़क पे। आपको समझ में नहीं आया, हिंदी समझ में नहीं आती सर, अंग्रेजी में बताऊँ आपके लिए। पाकिस्तान से हो इसलिए तो बोल रहा हूँ। अम्मी तो नहीं थी, चेक कर लो भाई, हाँ चेक कर लो पहले, फिर मत कहना बताया नहीं था, ठीक है। आइए, अब इसके अलावा जो झूठ जो चलता है, वो जब आप जाएंगे तो आपके विरोध में न्यूज़ चलाई जाएगी, वो तो हमेशा से चलनी, कोई नई बात नहीं है, लगातार चलाई जाएगी। तो शुक्रवार को यदि आपके पास समय हो, फ्राइडे को यदि आपके पास समय हो, यदि आप गुड़गांव दिल्ली में रहते हैं तो प्रयास करें, और ज़्यादा प्रयास करें, और ज़्यादा लोग प्रयास करें। ये आप ही को प्रयास करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं कर। सरकार के भरोसे बिल्कुल मत बैठिएगा, है ना, सरकार के भरोसे कतई नहीं बैठिएगा, सरकार कुछ नहीं करेगी, ठीक है ना, इस बात को हमको समझना पड़ेगा, राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव में 30-40% बांग्लादेशियन रोहिंग्या, ठीक है ना। तो बाकी तो है ना, 60% तो आप हो ना, 70% तो आप हो, 30-40 से डर गए। आइए आगे देखें। कॉप स्टॉप मैन ऑन नाइट ट्रेन, नैब वाइफ किलर, नवी मुंबई। एक बंदा लगेज लेकर जा रहा था, उस पर शक हुआ, पुलिस वालों ने रोका तो उसने, द मैन कन्फेस्ड दैट ही वाज एस्केपिंग आफ्टर किलिंग हिज वाइफ एट देयर स्लम ड्वेलिंग इन DN नगर अंधेरी। अपनी पत्नी का कत्ल करके भाग रहा था, ये उसने मान लिया, कबूल लिया। पुलिस गई तो पता चला हसन पठान 26 साल के ने
सेट शी हैज़ बीन विद हिज 20-year-old वाइफ सिंस 2012 से उसकी शादी हुई थी। 20 साल की उसकी पत्नी। शी वॉज स्टिल अ माइनर, जब उसकी शादी हुई थी तब माइनर थी। ही वॉज ऑल्सो अरेस्टेड अंडर द पॉक्सो फॉर दिस एंड लेटर लेट आउट ऑन बेल। कॉप्स कन्फर्म्ड ही स्ट्रैंगल्ड एंड स्टैब्ड हर ऑन संडे नाइट। पकड़ लिया गया था भाई, लेकिन उसको बेल पे छोड़ दिया गया। ठीक है ना। हसन पठान, पत्नी को मारा। इनकी पत्नी कौन थी, बात तो ये है, मेन मुद्दा तो इस बात का है। आइए ये आ गए। डीएन नगर पुलिस ऑन अर्ली मंडे मॉर्निंग अरेस्टेड अ मैन फॉर allegedly killing 25-year-old live-in partner and accused identified as Hassan Pathan 26 allegedly slit his partner Neha Gupta's throat। अच्छा, नेहा गुप्ता को मार दिया फॉलोइंग एन आर्ग्यूमेंट सेड पुलिस। तो लिव इन बता दिया भैया, उसने लिव इन में रह रहे थे। नेहा गुप्ता का गर्दन काट दी, सर तन से जुदा कर दिया भाई। समझाते हैं तो समझ में नहीं आता, फिर बाद में दिक्कत आती है। आपसे गुरुजी हर विद्यार्थी को मिले। जय श्री राम। धन्यवाद विजय सिंह जी। ये स्थिति है साहब, ये स्थिति है। नेहा गुप्ता जितनी भी हैं, देखिए आप मजे की बात देखिए, आप यहाँ साहब वो बता ही नहीं रहे कि मारने वाला कौन है, किसको मारा बता ही नहीं रहे, किसको मारा ही नहीं बता रहे। ये हमारे यहाँ के अखबारों की हालत है, ये हालत है अखबारों की। किसने मारा, किसको मारा, ये तो ठीक है नहीं बता रहे। एक उनसे भी बड़े वाले हैं, इनसे मिलिए। हिंदुस्तान टाइम्स, रोहतक मैन नैब्ड फॉर शूटिंग एट ब्राइड ऑन हर वेडिंग डे। रोहतक से एक आदमी को पकड़ा, ठीक है ना, गोली चला दी उसने दुल्हन पर। कौन है, किसको पकड़ा? द एक्यूज्ड साहिल कुमार इज अ रेजिडेंट ऑफ संपला विलेज इन रोहतक। साहिल कुमार को पकड़ा। और देख लेते हैं साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी निकाला। मेन एक्यूज साहिल कुमार। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साहिल कुमार नहीं, इसका असली नाम है मोहम्मद साहिल खान। ठीक है, इसका असली नाम है मोहम्मद साहिल खान, जिसे साहिल कुमार बना दिया गया। ये आपके यहाँ के अखबार हैं, ये आपके यहाँ के लोग हैं, ये आपके यहाँ के न्यूज़ प्रिंट है, मीडिया है, जो आपको क्या बताता है, किस कदर छुपाया जाता है, किस कदर उसको कुमार बनाकर पेश कर दिया जाता है। मैंने कमाल है, ऐसी भी कौन सी मजबूरी है यार, ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप लोगों को उल्टा छापना पड़ता है। इतना कितना पैसा ले लिया, इतना कितना दबे हुए हो कि घर पे रात को शाम को बुला के वो तुम्हारी पैंट उतार के तुम्हारे पिछाड़ी पे बैंत मारेगा क्या कि तुमने ऐसा कैसे छाप दिया। इतना डर लगता है, इतने बिके हुए हो, इतने गए गुजरे हो, इतने तलवे चाटते हो आप लोग जाके क्या इन लोगों के, कि नाम भी सही नहीं छाप पाते हो।